अरे जय जोहर का नारा है। बहुत मायूस हो गए ऐसा लग रहा है, एक बार। अरे जय जोहर का नारा है। सम्मान्य मंच पर हमारे पुरकाई शक्ति को मैं सच सच नमन करता हूं। आज भारत आदिवासी पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस है के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी साथी भाई अशोक जी और बुनकर साहब, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हम आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसके साथ ही संभाग की पूरी टीम, जिला अध्यक्ष भाई प्रभु जी और जिले की समस्त पूरी टीम और गांव-गांव ढाणी ढाणी से पधारे हुए मेरे नौजवान भाइयों, मेरी माताएं बहनें और खास करके जितनी भी हमारी सामाजिक लिंगे हैं उन सभी से जुड़े हुए ब्लॉक संयोजक, जिला संयोजक एवं विभिन्न पदाधिकारी और हमारी छोटी सरवन महाविद्यालय से पधारी हुई समस्त बहनें, आप सभी का आज भारत आदिवासी पार्टी के इस तीसरे स्थापना दिवस पर आपको लाख लाख जोहार एवं बधाई देता हूं। जब सर्वप्रथम पार्टी का उद्घाटन कार्यक्रम गेजी घाटा था, उस समय मैं और मेरे साथी दिलीप जी, डीसीसी प्रभारी कल सिंह जी मकवाना, ऐसे तमाम युवा लीडर, कई सारे हम जेल में थे और इसके साथ में पीछे बैठे हुए वो भी कह रहे हैं। ऐसे उस आंदोलन के अंदर भी साया हमारे जिला परिषद मैडम है, वो भी जेल में ही थी। उसी समय पार्टी के कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हुए, परंतु इसके बाद में लगातार इस बांसवाड़ा जिले में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये पार्टी का ये दूसरा कार्यक्रम भी इसी रंगमंच में है। हमें हर्षोल्लास के साथ में कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की विधानसभाओं में हमारी आवाज बन करके हमेशा हमारे विधायक अपनी बात हमारे इस क्षेत्र की रखते हैं। इसके साथ में ही हमारे एक दूसरे विधायक हैं जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी बात रखते हैं और हमारे वागड़, इस बांसवाड़ा के बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो संसदीय क्षेत्र है, जिसकी एक आवाज है, हमारी बीलों की आवाज है, जो राजकुमार जी रोड के रूप में दिल्ली की उस संसद में जिसके अंदर हम चाहते थे हमारे बिल प्रदेश का नारा गूंजे, वहां तक हमने पहुंचाई है। ये सभी ताकत आप हो। इस गांव-गांव के अंदर, ढाणी-ढाणी के अंदर जो आदिवासी परिवार की विचारधारा ने एक निरंतर लंबे समय तक जो काम किया है, उसकी ये फसल जो निकल कर आई है, वो हम सब हैं और आप सब हैं। इसी भट्टी के अंदर कई नौजवान, जिसकी ये तस्वीर जो लगी हुई है, ये हमारे बड़े भाई जगदीश पांडोर है। ये वो है जिन्होंने इस पार्टी की जब नींव रखी जा रही थी, उसके अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब वहां से दिल्ली से जयपुर और जयपुर से होते हुए बांसवाड़ा अपना गांव खेरवाड़ा आ रहे थे, उस समय इनके साथ में एक्सीडेंट में घटना और ये हमारे भाई शहीद हुए। हमें उनको भी याद करने की जरूरत है। इसके साथ में आपके सामने एक बहुत सारी चीजें भी आ रही होगी कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला है। हम किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन करने वाले नहीं हैं। हम भारत आदिवासी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के सभी लोग हैं। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे और हमारे इस क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का परचम लहराएंगे। जबकि हमारे इस क्षेत्र में हमारे विधायक हैं
और हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं और कई लाखों वोट से हमने विजय प्राप्त करी है। और हमारे बहुत सारे युवा जो साथी हैं जो लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, इसके साथ में ही हमारे छात्र राजनीति के जो साथी हैं वो भी लंबे समय से धरने और प्रदर्शन करते आए हैं। उनकी आवाज भी विधानसभा में भी उठाई गई है कि राजस्थान सरकार इन कॉलेजों के अंदर छात्र संघ चुनाव कराए, परंतु राजस्थान सरकार के अंदर जो भजन मंडली की जो सरकार बैठी हुई है वो चाहती नहीं है, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के अंदर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा चुनाव जीत रहा है और जयपुर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर निर्दलीय और बेनीवाल के छात्र नेता चुनाव जीत रहे हैं, जबकि पूर्वी राजस्थान के अंदर रविंद्र भाटी है, उसके साथी जो लगे हुए हैं। इसीलिए राजस्थान के अंदर जो संघवादी ताकतें है, बीजेपी की जो ताकत है, जो आरएसएस की ताकत है, उन ताकतों का नामो निशान राजस्थान के अंदर यह जनता जवाब देने वाली है, जिसके कारण से राजस्थान के चुनाव चाहे पंचायती राज चुनाव हो या छात्र संघ चुनाव हो, किसी भी मामले में ये चुनाव नहीं कराने चाहते हैं। ये डरे हुए लोग हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं। इस नगर परिषद बोर्ड में मैं खुद एक निर्दलीय पार्षद हूं। मेरा कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है 6 साल में, जबकि 5 साल का मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद में 1 साल ऊपर का होने आ गया और ऐसे ही राजस्थान के अंदर जो भी सरपंच बने हुए हैं उनका भी लगभग 1-1 साल और आगे बढ़ गया है। हम कब से तैयार बैठे हैं कमर कस के कि आज चुनाव हो जाए और हम हमारा परिचय दें, ताकि आने वाले समय में जबरदस्त एक प्रदर्शन हो। आज से ये कमर कस ले, जो भी साथी है, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष प्रभु भाई और इनके साथ में जितने भी टीम के जो साथी हैं और सामाजिक विंग के सभी पदाधिकारी, हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी और आदिवासी परिवार की विचारधारा रखने वाले विभिन्न संगठनों के अंदर भक्ति भाव रखने वाले जो भगत संघ से लगा करके मजदूर, किसान, ड्राइवर साथी जो भी हैं, आने वाले समय में हमें ऐसा जवाब देना है कि इस क्षेत्र के अंदर जिस हिसाब से नए प्रोजेक्ट, मेरे भाई ने भी बताया कि सोने मगरी की जो खदान है उनको निरस्त किया गया है। अभी हाल ही में आपको पता है कि पावर प्लांट के पिछले वाले मामले में मैं जेल जाके आया हूं। उसी मामले में पिछली बार भी 20 सितंबर के आसपास उद्घाटन करने के लिए वो आ रहे थे। अब की बार भी सितंबर में वापस उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, परंतु इसको लेकर के भी एक रूपरेखा हमारे कुछ साथी मिलकर के हम बना रहे हैं और हमारे कुछ साथियों को आने वाले समय में उस मुआवजे को दुगना मिले। हमारी जो मुख्य मांगे थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन मांगों को लेकर के हम एक मीटिंग करेंगे। और मेरे साथी, मेरे भाइयों, आप लंबे समय से जो इंतजार की घड़ियां कर रहे थे, आज हमारी पार्टी की जो 3री स्थापना दिवस के रूप में जो मनाई जा रही है, आप सभी पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ में भी कि मैं नगर परिषद के अंदर, आप सभी बांसवाड़ा नगर परिषद में आए हो, नगर परिषद का अंदर आपका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर पार्टी स्थापना दिवस की आपको लाख जोहार, बहुत बहुत बधाई। जय जोहार, धन्यवाद।